हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बेहतर स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि हमने पीछे 2 टॉपिक और बना रखे थे अरस्तू और प्लेटो का, तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है मैकियावेली। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैकियावेली के बारे में व्यक्तिगत जानकारी को देखेंगे। इनका जन्म 3 मई 1469 को हुआ था फ्लोरेंस में, और इनकी मृत्यु 21 जून 1527। इनका उम्र 58 वर्ष में हो गया था मृत्यु इनका फ्लोरेंस में। और तो इनका जो क्षेत्र था वो पाश्चात्य दर्शन यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी हो सकता है। तो देखेंगे एक एक करके इनके बारे में। तो निकोलो मैकियावेली का परिचय। निकोलो मैकियावेली इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक और दार्शनिक थे। इनका जन्म, जैसा कि हमने आपको बता दिया, कि 1469 में हुआ था। उन्होंने राजतंत्र और राजनीति में नए दृष्टिकोण विकसित किए। उनके प्रमुख कार्यों में द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी शामिल है। इनके 2 प्रमुख कार्य थे। तो नेक्स्ट देखते हैं मैकियावेली का द प्रिंस में। यह किताब मैकियावेली का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली काम है, जिसमें उन्होंने शासकों को सत्ता बनाए रखने के लिए व्यवहारिक और यथार्थवादी सलाह दी। उन्होंने यह माना कि एक शासक को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के कठोर कदम उठाने का अधिकार होना चाहिए, यहाँ तक कि नैतिकता की परवाह किए बिना। उनका प्रसिद्ध कथन था, उद्देश्य साधनों को सही ठहराता है। आप लिखे हुए पे नहीं जाएंगे, राइटिंग एरर हो सकता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। राजनीतिक वास्तविकता और नैतिकता, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो मैकियावेली ने राजनीति को एक शक्ति की लड़ाई के रूप में देखा, जहां नैतिकता और आदर्श हमेशा महत्व नहीं रखते। उन्होंने शासकों को सलाह दी कि वे लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए डर और सजा का उपयोग करें, बजाय कि केवल प्रेम और सम्मान पर निर्भर रहने के। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम चैनल के जरिए। तो अब हम इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य और सत्ता के बारे में। तो मैकियावेली ने राज्य की शक्ति के बारे में विचार करते हुए इसे एक मजबूत और केंद्रीकृत सत्ता के रूप में देखा, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी तरह के उपाय अपनाने को तैयार रहते हैं। उन्होंने यह कहा कि शासक को कभी भी अपने राज्य की सुरक्षा और प्रगति को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो ये इनका राज्य और सत्ता के बारे में इनका दृष्टिकोण था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा। तो मैकियावेली के अनुसार राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा किसी भी शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए शासक को अप्रत्याशित घटनाओं और प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नैतिकता और राजनीति के बीच अंतर। नैतिकता यानी कि मोरलिटी एंड पॉलिटी के बीच डिफरेंस। तो मैकियावेली के दृष्टिकोण में नैतिकता की राजनीति से बहुत कम संबंध था। वे मानते थे कि शासक को राजनीति में सफलता पाने के लिए अक्सर अनैतिक या कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नई राजनीति की अवधारणा। तो मैकियावेली ने नई राजनीति की अवधारणा प्रस्तुत की, जो पुराने आदर्शों और सिद्धांतों से अलग थी। उन्होंने यह माना कि शासकों को अपनी शक्ति और शासन की स्थिति को बनाए रखने के लिए सख्त निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो हमने देखा मैकियावेली के बारे में 7 पॉइंट। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, राजनीतिक गद्दारी और धोखाधड़ी देखेंगे। द प्रिंस में उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में गद्दारी और धोखाधड़ी जैसे तरीके जरूरी हो सकते हैं, खासकर जब शक्ति और स्थिति को बचाने की बात हो। नेक्स्ट देखेंगे, उनका विचार था कि जब किसी शासक के पास सभी साधन होते हैं तो वह किसी भी तिकड़म का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैकियावेली का लोकतंत्र के बारे में दृष्टिकोण। तो देखेंगे मैकियावेली ने लोकतंत्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके विचार में शासन केवल एक मजबूत और सक्षम नेता के हाथों में होना चाहिए, न कि अस्थिर और अनिश्चित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। उन्होंने लोकतंत्र को अस्थिर और अनिश्चित लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से बोला कि वह स्थिर है, वह निश्चित है, अनिश्चित काल तक होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो शासक के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ रूलर।
मैकियावेली ने शासक के लिए कुछ गुणों की पहचान की, जैसे धार्मिकता, शासक को धार्मिक रूप से समझदार और प्रभावी दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कठोरता, कभी कभी कठोर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए राजा में। चतुराई और धूर्तता, शासक को अपनी चालाकी से अपने विरोधियों को मात देना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है मैकियावेली टॉपिक का। तो मैकियावेली की राजनीति और समाज पर प्रभाव देखेंगे, राजनीति और समाज पर इनके क्या प्रभाव पड़ा मैकियावेली के विचार से। तो देखिए, मैकियावेली की राजनीति ने समाज को यह समझने में मदद की कि सत्ता का उपयोग और राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से आदर्शवाद से परे वास्तविकता की आवश्यकता है। उनके नेक्स्ट देखेंगे, उनके विचारों का प्रभाव न केवल यूरोपीय राजनीति पर पड़ा, बल्कि आधुनिक राजनीति दर्शन में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण माना गया। तो हमने देखा आज मैकियावेली के बारे में। और यदि आप लोग सीईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीए में हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं, तो आपके सब्जेक्ट में है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, तो उसमें टॉपिक है, तो हम पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का करवा रहे हैं। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दें, हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।